नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और इलस्ट्रेटर के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास नंबर 4 में मैं आपको इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको केवल टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा और इसे आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टूल्स को, वो साथ में थोड़ा बहुत बताऊँगा। विस्तार से हम इलस्ट्रेटर के आगे की क्लासों में जानेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर टूल्स मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर शेप्स ऐड करना, कलर फिल करना और टेक्स्ट को ऐड करना सीखा था। अब यहाँ पर फर्स्ट में जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आता है सिलेक्शन टूल। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप वी को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे अभी हम जैसे ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपको वापस से सिलेक्शन करना है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो आप वी को प्रेस कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल की मदद से किसी को भी हम मूव कर सकते हैं। अगर साइज हमें उसका अगर छोटा बड़ा करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो काम बिल्कुल सिंपल है सिलेक्शन टूल का। इसी के साथ आता है इसका दूसरा टूल जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होता है। इसका शॉर्टकट है ए। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ए को प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम कहाँ आता है, इसके बारे में मैं आपको ज़रा आगे बताता चलूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है पेन टूल। पेन टूल इलस्ट्रेटर में काफ़ी पावरफुल टूल है। इसकी मदद से हम काफ़ी सारे डिज़ाइंस को मैन्युअली माउस की मदद से ट्रेस करते हैं या फिर बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पेन टूल के बारे में बताया, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी सारे और टूल्स मिलते हैं। जैसे ग्रुप सिलेक्शन टूल है। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे एक ही बार में। उसके बाद में लासो टूल एक फ्री हैंड टूल है, जिसकी मदद से आप जैसे जैसे माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं वैसे वैसे सिलेक्शन बनता जाता है। ओके, अब आते हैं पेन टूल पर। पेन टूल के बारे में मैं आपको बता दिया। अगर आप पेन टूल से मैन्युअली किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो पेन टूल कर्व नहीं करता है। अब यहाँ पर ये फोर्थ नंबर टूल है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करता है, कर्व करता है। जब आप पेन टूल से किसी भी टूल से मदद से आप कुछ भी सिलेक्शन बनाते हैं तो वो कर्व नहीं करता है। देखिए अभी यहाँ पर मैं कर्व कैसे करवा रहा हूँ, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर मैं कर्व करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीधे बनाते हैं तो आप देखिए कर्व नहीं करता है। अब ऐसे में काम आता है कर्वेचर टूल, जो कि ईजिली जब ये शुरू होता है तब से ही कर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊँगा, ईजिली मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में फोर्थ टूल आपने हमारे क्लास नंबर 3 में जाना है। उसके बाद में ब्रश टूल है, पेंट ब्रश टूल जिससे हम कलर कर सकते हैं। टाइप टूल जिसको हम टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं। इसमें आपको वर्टिकल यानी आप खड़ी लाइन में कैसे लिख सकते हैं। टाइप तो पाथ्स, इसमें यहाँ आप कैसे पाथ के ज़रिए यानी कि जो जैसे आप सिलेक्शन बनाते हैं उसके ऊपर कैसे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल अगर आप कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे के क्लास में बताने वाला हूँ। तो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 में मैं आपको पेन टूल और कर्वेचर टूल के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं।